ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 15 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को यह याद दिलाया कि बच्चे तुम्हारा ना कदम कदम पे कल्याण है। बाबा बोले इस संगम के समय में यानी इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारे कल्याण के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा हमेशा कल्याण ही होगा, इस बात को ध्यान रखो। आज बाबा ने वर्ड यूज किया है कदम कदम पे कल्याण, तो ध्यान रखेंगे ना इस बात को तो सुखी रहेंगे। फिर आज बाबा ने आज ड्रामा की नोंद को जानने वाले बच्चों को क्या समझाया। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुमको ड्रामा का ज्ञान दे दिया ना, तो तुम्हें तो किसी भी चीज़ को देख करके दुखी, परेशान या कंफ्यूज थोड़ी होना है, क्योंकि मैंने तुमको हर बात बता दी है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, इसलिए किस बात का दुख। फिर आज पावनी कुमारियों से बात की है कि कुमारियों को सेवा में खड़े हो जाना चाहिए। फिर आगे बाबा ने कहा बच्चे सदा इसी स्मृति में रहो कि हम गोपी बल्लभ के गोपियां हैं। ठीक है। बाबा ने फिर आगे कहा किसी भी तरीके से कैसे भी करो, कुछ भी करो, किसी भी तरीके से व्यर्थ को समाप्त करो, क्योंकि तुम्हारी सारी ताकत जो सारे दिन तुम मुझसे लेते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो सब एक मिनट में या ये कहीं एक सेकंड में ही वेस्ट कर देते हो। तो आज बाबा ने ये भी कहा बच्चे देखो, कुछ भी करके व्यर्थ को खत्म करो। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। समझ आई ना बात? मैं बात क्या समझ में आया? सबसे अधिक कल्याण किसका होता है? जो बाबा की याद में रहते हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा, ड्रामा की किस नोंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? कौन सी नोंद को जानने वाले बच्चे? बाबा ने का आंसर है जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बाबा ने का इस बात को जानने वाले बच्चे, ड्रामा अनुसार इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भला अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार भी हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं। बाबा ने कहा स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन राजधानी तो स्थापन होके रहेगी। वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, वो तो टाइम से स्थापन होगी। उल्टा आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि जो थोड़ा सा समय मिला है उसको किसी भी तरह से सफल कर लीजिए। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहा है इस खुशी में रहना। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसी की भी बुद्धि में होगा कि हम आत्मा बिंदी है। बाबा ने कहा कि जो क्षमा कोई ऐसी चीज नहीं कि कुछ बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने कहा देखिए वो एक बिंदी है, यानी शिव बाबा। ठीक है। बाबा ने कहा कि देखो हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा की जो नॉलेज है वो किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आके समझाया। क्या समझाया? कि तुम आत्मा हो, ये समझाया। आत्मा का रियलाइजेशन दिया। आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। इसीलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना उच्च था। बाबा ने कहा आत्मा भूलने के कारण, यानी आत्मिक स्मृति को भूलने के कारण
मोह में, विकार में बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इसीलिए तो बताया बाबा ने कि मुझे आना पड़ा तुमको याद दिलाने। वह था वॉइसलेस भारत, अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाबा समझाते हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे? सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो ना, कदम कदम पर जो कुछ होता है उनका, बावनी का जो भी कुछ होता है वह कल्याणकारी है। बाबा बोले कदम कदम पे जो कुछ हो रहा है वह कल्याणकारी है। इस बात को अंडरलाइन करें और नोटबुक में नोट डाउन कर लें। आज की डेट का बाबा ने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, बच्चे तुम्हारा तो कदम कदम पे कल्याण है। चाहे बात कितनी भी बिगड़ी हुई नजर आ रही हो, लेकिन बाबा की बात को ध्यान रख लेना, ठीक है? ध्यान कर लेना, नोटबुक खोल के देख लेना कि आज बाबा ने तो ये कहा है। और हमेशा ही बाबा मेरे को समझाते, लेकिन आज क्लियर कर दिया है कि बच्चे ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा कल्याण ना हो, ठीक है? बाबा ने कहा एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। क्या चल रहा है? सच्चा सच्चा भागवत। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरों का लिंग बनाकर उसकी पूजा करते हो। राजा विक्रमादित्य ने किया था ना, हीरों का शिवलिंग बना के उसकी पूजा की थी। तो वही समझा रहे हैं बाबा ने। कभी तुमको स्मृति आई है ना कि अभी हम पुजारी बने थे, तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे। वह चित्र तो मिल न सके। यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो ऐसा है, ऐसे पुजारियों का मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यय विचारी पूजा तो है नहीं। बाबा ने कहा पूजा तो करते हैं लेकिन अव्यय विचारी पूजा नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है जरूर। तैयारियां हो रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज की भी ड्रामा में नोंद है। कोई कितना भी माथा मारे तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी है। कोई में भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके, यानी कि कोई में भी इतना कुछ वो नहीं कि इस नेचुरल कैलेमिटीज को रोक सके और नई दुनिया की स्थापना होने में कुछ रोक सके। भले कितने भी विघ्न तो आते ही हैं। जब जब यज्ञ रचा दिखाते ना साधुओं ने, ऋषियों ने, जब जब यज्ञ रचा विघ्न तो डले, विघ्न तो आए, लेकिन जीत भी तो गए। तो वही चीज है। बाबा ने कहा राजधानी तो स्थापन होनी है, कोई कुछ भी कर ही नहीं सकेगा। बाकी अवस्थाएं ऊपर नीचे होती रहेंगी, यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे हो जाएंगे। यात्रा में नीचे ऊपर होता है, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ के बाप को याद करने के कारण बड़ी खुशी होती है, ओहो बाबा पढ़ा रहे हैं। वंडर है, सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है क्योंकि भगवान वच है ना, परंतु ये किसी को पता ही नहीं कि भगवान कहाँ किसको जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दुनिया में लोग भगवान को मानते तो हैं लेकिन जानते तो है ही नहीं। इसी वजह से दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इसी वजह से दुखी हो रहे हो, थोड़ी कुछ है। अभी भी बहुत लोग अच्छे हैं दुनिया में जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं, सब खराब नहीं है ना। सब खराब होंगे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। तो बाबा ने कहा जानते तो है ही नहीं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाबा ने कहा कि उन्होंने फिर सभी आत्माओं का बाप भगवान है, हमको पढ़ा रही है, इस बात को समझना चाहिए ना। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है क्योंकि भगवान वच है, परंतु नहीं पता ना कि भगवान कहते किसको है।
भले कितने भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते हैं गॉडफादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया और आकर के क्या किया ये सब भूल गए हैं। ये सब बातें बाप समझा रहे हैं, ड्रामा में ये सब धुंध है। ये रावण राज्य फिर भी होगा, फिर हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। कौन सुला देता है? 5 विकार। बाबा ने कहा ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर बाबा के पास ही है जिससे सदगति होती है, सिवाय बाप के और कोई सदगति कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक बाबा है। गीता का ज्ञान जो बाबा ने सुनाया वह फिर प्रायलोप हो गया। ऐसे नहीं कि यह ज्ञान कोई परंपरा चला आता है। औरों की कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाता। तुमको तो जो भी अभी मैं ज्ञान देता हूँ इनका कोई शास्त्र नहीं बनता। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं जैसे बता देते हैं, ठीक है, जो परंपरा अनादि हो जाए इस ज्ञान का, ये तो तुम लिखते हो ना फिर खत्म कर देते हैं। यह तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाता है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, यानी कि इसको तो क्या है कॉडिफाइड कर दिया गया मुरली की फॉर्म में, ठीक है, जिससे कि ये ज्ञान को अच्छी तरह से समझा जा सके और पूरा पढ़ करके हर आत्मा को पढ़ाया जा सके। यह ज्ञान तुमको मिलता है, फिर तुम प्रारब्ध पाते हो, फिर इस ज्ञान की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब तक शरीर में है ना तब तक तो अंत तक पढ़ने की पूरी जरूरत होती है। बाबा तुमको गीता पढ़कर नहीं सुनाते कोई, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। मतलब अपनी बुद्धि से कुछ का कुछ बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे देवी देवताओं का श्री कृष्ण का बना दिया और शंकर जी का बना दिया और राम जी का कुछ कहानी बना दी कि उनकी स्त्री चुराई, ये सारी चीजें सीता माता के लिए। तो ये मनुष्य ने बनाई। गीता ना व्यास ने रची। व्यास कोई भगवान नहीं थे, वो भी मनुष्य ही थे। तो उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार, ठीक है, उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार चीजों को एक्सप्लेन किया। और मनुष्य कभी भी किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, यानी कि परिपूर्ण नहीं हो सकता, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं 16 कला संपूर्ण नहीं हो सकता। और वो भी इवन इस कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपने हिसाब से लिख दिया, तो बाबा ने कहा अगड़म जगड़म कर दिया। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया, फिर उनका नाम बदली कर दिया। और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए। सबसे मुख्य धर्म शास्त्र है कौन सा? गीता। इसमें मुख्य है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म है, पीछे इस्लामिज्म है। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो काम है बाबा से वर्षा लेने का। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़ के चैप्टर का समझाया है ना। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष जो है वो झाड़ है ना, अच्छा है। जैसे बाबा ने कहा जैसे फ्लावर वॉज है, 3 ट्यूब्स निकलती है ना, कितना अच्छा समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। ये दयानंद, अरविंद घोष आदि भी होकर गए। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं, परंतु है वो सब क्या, बताओ उसको क्या कहेंगे? वो सब है भक्ति मार्ग, ठीक है। बाबा ने कहा ज्ञान का तो नाम निशान ही नहीं है। कितने बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं, ये भी सब ड्रामा में फिक्स है। टाइटल मिल जाते हैं ना योग कराने वालों को। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद। शुरू से लेके ये चक्र कैसे होता है, फिर कैसे रिपीट होता है, ये तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट, फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजा ही लेते हो। इन देवताओं का राज्य था उस समय और कोई राज्य नहीं था।
यह भी एक कहानी मिसल बताओ। बाबा ने कहा ये भी समझाओ कि सबसे पहले राज्य किसका था। सबसे पहले धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग 5000 वर्ष यह भारत सतयुग था। कोई धर्म नहीं था सिवाय देवी देवता धर्म के। बाबा बोले ऐसे समझाओ। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया, फिर दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो कि बाबा ने ही आके पढ़ाया था। जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने और जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। इसीलिए क्या दिखा दिया गया, धनुष क्षत्रियता का प्रतीक है। बाकी कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। तुम्हें विकारों पे जीत पानी है। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वह जगतजीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उन्हों के भी चित्र हैं, शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य में और रावण राज्य में आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी है। बाबा ने कहा कि अच्छे से समझाओ, यानी कहानी की फॉर्म में, कि उनको समझ में आए। ये कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, स्टोरीज में ज्यादा आता है, उनको कन्वर्स चाहिए। बाबा ने कहा सत्य तो एक बाबा ही है ना, जो इस समय आके सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, जो और कोई नहीं दे सकता। मनुष्य तो बाप को नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को ही नहीं जानते। बाबा ने कहा जिस ड्रामा में एक्टर हैं, कितनी वंडरफुल बात, उसके क्रिएटर को ही नहीं जानते। यानी कि जिस दुनिया में है, जिसकी दुनिया में है, उसके क्रिएटर को जानते ही नहीं। ये कैसी बात है देखो। तो बाकी क्या जानेंगे। अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार यह फिर भी ऐसा होगा। आकर के बाप तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे। यहाँ दूसरा कोई आ ना सके। बाबा कहे मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा। इंद्रप्रस्थ की कहानी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। रमेश भाई जो शरीर छोड़ चुके हैं, ठीक है, तो बाबा के बड़े प्यारे बच्चे थे वो। बाबा ने कहा हीरे जैसा काम किया ना, कोई पुखराज है, कोई क्या। बाबा बोले अलग अलग बच्चे हैं मेरे, लेकिन सब में कोई ना कोई, लेकिन कोई बहुत अच्छी ज्ञान निकाल सुनाते हैं, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह भी जानते हैं ना कि राजधानी स्थापन हो रही है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो ना, हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको। ये मृत्यु लोक अब खत्म होना है। बाबा ने कहा तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। बाबा बोले कि वो उसमें दिखाते हैं मुरली जब चलती थी, यानी मुरली सुनाते थे श्री कृष्ण, तो कैसे गोपियां दौड़ी चली आती थी, कितना खुशी से सुनती थी, कितना प्यार बरसता था। बाबा बोले बच्चे तुम्हारा कहाँ है प्यार, तुम्हारा प्यार कहाँ पे डाइवर्ट हो रखा है, ये बताओ। तुम्हारे चेहरे से तो उतना खुशी नहीं दिख पा रही जितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा खुशी में फूले नहीं समाओ तुम ऐसे हो, समझ रहे हैं? क्योंकि बाबा सारी दुनिया का मालिक तुमको साथ दे रहा है। पता चलेगा, समय बढ़ने तो दो आगे की ओर, देखो फिर, ठीक है ना। बाबा कह रहे बच्चे देखो समय आगे बढ़ता जाएगा और तुम भी फिर आगे की ओर बढ़ जाओगे। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं जानते दुनिया वाले तो, और बाबा ने कहा कोई समझाने वाले भी कुछ नहीं जानते। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल ही नहीं कुछ समझते न जानते। ये भी राजधानी है, स्थापन हो रही है, उनमें राजाएं रानियां सब चाहिए। तुम समझते हो ना, हम ब्राह्मण श्रीमत पे चल के विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुम तो बहुत खुशी में होनी चाहिए। आज बाबा बार बार कह रहे तुम्हारी खुशी कहाँ है।
ये मृत्यु लोक अब खत्म होना है। यह बाबा तो अभी ही समझाते रहते हैं कि मैं आगे, अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की ये बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। बाबा ने कहा जब ये कॉन्शियस रहता है ना कि हम देवता बनेंगे तो चलन ही बदल जाती है, वैसी नहीं रहती है, चेंज हो जाता है। जैसे किसी को पता हो कि मैं IAS बनूंगा तो क्या है, उसके हाव भाव, उसके बात करने के तरीके, उसका रहन सहन बनने से पहले ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो बाबा वही कह रहे हैं, बचपन है सतो प्रधान अवस्था, लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। युवा अवस्था को रजो और वृद्ध को तमो कहेंगे। इसीलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है, क्योंकि जो वो बच्चा है ना तो सबको अट्रैक्ट करता है। तो लक्ष्मी नारायण भी वही थे, हैं तो वही ना। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा बोले तुम भी ना समझाओ अच्छे से, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ले गए। किसको? श्री कृष्ण को। ठीक है, यानी द्वापर में और फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में क्लियर कर बताऊं कि वास्तव में रियलिटी ये है। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुंवारी, कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा मंदिर आदि जो भी मंदिर है ना, यह तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार है। वह जड़, यह चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। बाबा ने कहा स्वर्ग तो यहाँ ही होगा, मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है? तुम बच्चों को तो सब मालूम है, सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। बाबा बोले मैंने तुमको एक एक चीज बता दी है कि किस तरीके से जो 5000 वर्ष का चक्र है वो रिपीट होगा। ठीक है, बाबा ने कहा देखो तुमको समझना चाहिए, भगवान पढ़ा रहे हैं, तुमको तो खुशी में रहना चाहिए। बाबा बोले खुशी में ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। यानी बाबा को याद करते रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं तो फिर हमको भी साथ ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको भी मालूम पड़ा, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा। बाबा ने कहा इस तरीके से बात करनी चाहिए। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वास्तव में है यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला, अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। जबकि विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया ना। तो ये सब बातें बाबा बैठ समझा रहे हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरी कर अब विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें और कोई पूरी रीति समझते नहीं। बाबा ने कहा समझते नहीं तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोपियां जो तुम हो ना, स्वर्ग में थोड़े ही होंगे, वहां तो प्रिंसेस होंगे। गोपियों का गोपी बल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। ये सब है मुख वंशावली। तुम सब बी के भाई बहन हो, क्रिमिनल आई हो न सके। इसमें ही माया हार खिलाती है। बाबा बोले बच्चे, बाबा कह रहे हैं कि अभी तक जो कुछ पढ़े हो ना सब भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंफ्यूजन रहेगी ना, नहीं तो दिमाग आपका दौड़ेगा व्यर्थ में। और आपको सीधी सी बात समझाई गई, इसमें तो दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाबा ने सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर दिया सब कुछ। मैं जो सुनाता हूँ वही पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है। सीढ़ी का चित्र जो दिखाया गया है, सारा मदार एक ही बात पे है, गीता का भगवान कौन? कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, आप समझा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाबा ने कहा उनका नाम गीता में दे दिया है।
सांवरा भी उनको बनाया, फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जो दिमाग में आया वो कर देते हैं अपने हिसाब से। रामचंद्र को भी बाबा कहे बच्चे काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है। इम्प्योरिटी आई ना तो ताकत खत्म। नाम करके एक कर लिया जाता है, तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो, शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। अभी बाबा कह रहे बच्चे विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं, जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। क्या कहा बाबा ने? कहा जागेंगे भी ड्रामा अनुसार, लेकिन तुम्हें युक्तियां निकालनी है किस तरीके से किसी का कल्याण किया जा सके। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा इसी स्मृति में रहना कि हम गोपी बल्लभ के गोप गोपियां हैं, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दूसरी पॉइंट है, अभी तक जो कुछ पढ़ा है ना उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना। हम भाई बहन हैं, आत्मिक रूप में हम भाई भाई हैं और ज्ञान के नाते से हम भाई बहन हैं। इस स्मृति से क्रिमिनलाई को खत्म करना, माया से हार नहीं खाना। ठीक है, वरदान दे रहे शिव बाबा। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मड़के का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। बाबा ने कहा जैसे प्रत्यक्ष मतलब होता है दिखाना किसी भी चीज को, तो बाबा बोले जैसे जैसे तुम्हारी रियलिटी जो है, तुम्हारी जो आत्मिक स्मृति है, जो तुम्हारी अपनी पहचान है, वो क्या है, जैसे जैसे वो ऊपर आएगी उससे क्या है रॉयल्टी का प्रत्यक्ष लोगों को अनुभव होगा कि हाँ ये कोई महान आत्मा ही है विशेष घराने की। बाबा ने कहा तो प्रत्यक्ष कर पाएंगे। नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देते हैं ना, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। बाबा ने कहा अभी तो थोड़ी बहुत रह जाती है ऊपर नीचे कमी, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी। बाबा बोले सतयुग में आने वाली आत्माएं कौन सी है? रॉयल फैमिली की, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेंगी। इसीलिए रियलिटी द्वारा, अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। बाबा ने कहा तुम्हारी रियलिटी क्या है कि तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, ये है तुम्हारी रियलिटी। ठीक है, और इसी रियलिटी से रॉयल्टी का अनुभव तुम करा पाओगे। अच्छा, स्लोगन है किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। क्या कहा बाबा ने? कैसे भी करो, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त करो, क्योंकि व्यर्थ तुम्हारी ताकत को खींच लेगा और खत्म कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए जो बाबा ने होमवर्क दिया है वो क्या है? होमवर्क आपको ये ध्यान रखना है कि जो बाबा की याद में रहते हैं ना, वो कदम कदम पे कल्याण समय है, उनका कुछ अहित हो ही नहीं सकता। आज सारा दिन इसी स्मृति में रहना कि मेरा हर कदम पे कल्याण है। अच्छा, ओम शांति।